नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की सुपरफास्ट खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी। एंटीलिया केस की जांच की आंच महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में परमवीर सिंह ने लिखा कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। बार, पब और रेस्टोरेंट के से वसूली करने के लिए भी कहा था। वहीं इस मसले पर अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि परमवीर सिंह ने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं। मैं परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी एक्टिव हो गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के दो नेताओं अजीत पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली तलब किया है। वहीं इस मसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत आज दिल्ली जाकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। परमवीर सिंह की चिट्ठी के पर संजय राउत ने कहा, इस मसले पर शरद पवार सही फैसला लेंगे। उद्धव ठाकरे ने गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। संजय राउत ने कहा कि सभी को पैर जमीन पर रखने चाहिए। सहयोगी दलों को गिरेबान में झांकने की जरूरत है। परमवीर के खुलासे के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है और कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। नागपुर में बीजेपी ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कोलकाता में शाम 5:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। एगरा में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी आज बीजेपी में शामिल होंगे। शिशिर अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वी मिदनापुर में हुकार भरेंगी। ममता आज 3 रैलियां करेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम 23 मार्च को बंगाल जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 2 बजे पंजाब के मोगा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के असम दौरे पर है। इस दौरान प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ 7 रैलियां करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से कोरोना की जांच कराने के लिए कहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 43,846 मामले सामने आए। वहीं 197 लोगों की जान चली गई। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,15,99,130 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,59,755 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,126 नए मामले सामने आए और वहीं 92 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नागपुर में 31 मार्च तक सभी तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मुंबई में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए किए जाएंगे। बीएमसी ने कहा कि भीड़ भाड़
वाले स्थानों पर लोगों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट किए जाएं। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का ग्राफ रोजाना बढ़ता जा रहा है। एक दिन में राजधानी में 813 नए मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। देश भर में अब तक 4,46,03,841 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक देश में रिमोट वोटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि इंटरनेट आधारित वोटिंग या घर बैठे वोटिंग की सुविधा देना इस प्रोजेक्ट का मकसद नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में योगी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा कि एक ऐसा राम राज्य है जहां एक प्यासे मुसलमान बच्चे को पानी पीने से मना कर दिया गया। ऐसे मंदिर में भगवान का वास नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों को उन समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। केरल में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 2 और सहयोगी एआईएडीएमके के एक उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया है। बिहार सरकार में खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि रोहतास जिले में हो रहे अवैध बालू के खनन में संलिप्त विभागीय अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म, यार्ड और आसपास के सुन पड़े ढांचों को ढाहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेलवे परिसर में अब महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। देश भर में होली से पहले मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से बारिश शुरू होने की संभावना है। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने साबिर नाम के बदमाश को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। अन्य साथी फरार हो गए। कर्नाटक के बीजपुर में बीएसएनएल प्रधान केंद्र दफ्तर पर सीबीआई अधिकारियों ने छापा मारा है। इस दौरान दस्तावेजों को अपने कब्जों में लिया करोड़ों के रुपए की घपला करने वाली शिकायत पर सीबीआई ने छापेमारी की। कर्नाटक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पदाधिकारियों की बैठक है। जीताने की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। जोधपुर में 4 साल से फरार स्थायी वारंटी मोहम्मद अफजल और शाहरुख सोगरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा के वृंदावन में आयोजित मनोरथ और फाग महोत्सव के कार्यक्रम में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मानविंदर सिंह बिट्टा रसिया बाबा उपस्थित हुए। बुलंदशहर में दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। बुलंदशहर में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करते हुए दिल्ली एनसीआर के वाहनों की चोरी की 9 कारों के इंजन और कटी हुई कारों का जखीरा बरामद किया है। यूपी के बदायूं में होली की शराब पार्टी में चंदा न देने पर बाइकर्स गैंग के गुंडे ने एक छात्र को जमकर पीटा। पीड़ित ने पिता के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भ्रष्टाचार करते दलाल इस कदर हावी है कि अधिकारी हो या बाबू सबको नीचा दिखाने के लिए गाली गलौज और मारपीट करने से बाज नहीं आते। गाजियाबाद में आईएमएस यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के बच्चों ने स्टार हंट क्विज कंपटीशन में लिया। कंपटीशन में भाग लिया विजेता बच्चों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिया गया। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के करौली में पुलिस के घर को बनाया चोरों ने अपना निशाना। घर पर लगे ताले को काटकर 1.5 लाख के जेवरात सहित 71,000 की नकदी लेकर हुए फरार।
राजस्थान के चूरू में रेलवे स्टेशन पर कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार डॉक्टर शशांक चौधरी के नेतृत्व में ट्रेनों में आने जाने वाले और रेलवे स्टाफ सहित 50 लोगों की सैंपलिंग की गई। राजस्थान के कोटा में एक व्यक्ति को शराबी बदमाशों को गाली गलौज करने से टोकना पड़ा भारी। बदमाशों ने व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सरदार शहर में सरकारी टीचर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल टीचर को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के कोटा में विश्व हेड इंजरी दिवस मनाया गया। न्यूरोसर्जन डॉक्टर MSN गौतम ने बताया 60% मामले सड़क हादसे में हेड इंजरी ही होते हैं। राजस्थान के ओसिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 101 साल के बुजुर्ग ने कोरोना का टीका लगवाया। राजस्थान के धौलपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में कौशल प्रादर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थान के भीनमाल में डिस्कॉम ने परिवहन विभाग का विद्युत कनेक्शन काटा गया तो परिवहन विभाग ने स्कॉम की गाड़ियों के चालान बनाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पति पत्नी का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस वालों पर पथराव किया गया, जिसमें चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल घायल हो गए। MP MLA कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी समेत अन्य अभियुक्तों को झटका दिया। डिस्चार्ज अर्जी की खारिज। 3 अप्रैल को आरोप तय होंगे। जालंधर में 2 लोगों ने एक कुत्ते को बेरहमी से मारा, जिसके बाद लोगों में हंगामा मच गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्राचीन शिव मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास और विधानसभा के विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन किया। यूपी के बागपत में वर्चस्व को लेकर 2 छात्र गुटों के दर्जनों लोगों के बीच संघर्ष हुआ और फायरिंग भी की गई। 2 छात्र तमंचे सहित पुलिस के हत्थे चढ़ गए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त की 1108 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करने जा रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के अंबेडकर नगर में शादी का झांसा देकर महिला के साथ अवैध संबंध बनाने के बाद अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर सनसनी फैला दी। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में आरजू हत्याकांड मामले में मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाल कर आरोपियों को फांसी की मांग की। कैंडल मार्च में सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हुई। यूपी के पीलीभीत में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री सर्वजीत सिंह ने डांस करते हुए खुलेआम फायरिंग की। पुलिस ने बीजेपी नेता पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के रामपुर में प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर कानून मंत्री ने हुकार भरी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कार्यक्रम में शामिल हुए। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सरकार ने न्यूनतम किराए में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। फिलहाल यह बढ़ोतरी अप्रैल के अंत तक के लिए लागू की गई है। उड्डयन मंत्रालय ने एक अधिकारी का कहना है कि अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने से घरेलू उड़ानों की आवाजाही में कमी आई है और 80% क्षमता के साथ उड़ान भरने का फैसला किया गया है। 31 मार्च टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट और अन्य योजनाओं का फायदा लेने के लिए आखिरी तारीख है। अब इनकम टैक्स छूट के लिए आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा।
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तेलंगाना में 50 मेगावाट की एक सोलर परियोजना का परिचालन करने वाली स्पेशल पर्पस व्हीकल में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। आईफोन 12 और एप्पल वॉच पर हो सकता है OLED डिस्प्ले चिप की कमी का असर। इसका सीधा असर आईफोन के प्रोडक्शन पर भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने चीन को खरी खरी सुनाई। मस्क ने कहा कि यदि टेस्ला की कार का इस्तेमाल जासूसी के लिए हुआ तो वह अपनी कंपनी बंद कर देंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के साथ घरेलू बचत में गिरावट आई है। जरूरी सामान के अलावा दूसरी चीजों की खरीदारी में इजाफा हुआ है। RBI ने कहा है कि कोरोना काल में दूसरे विकासशील देशों ने भी बड़े पैमाने पर कर्ज लिया है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। RBI के मुताबिक देश बढ़ते वित्तीय बोझ को सहन करने में सक्षम है। RBI ने कहा कि अच्छी बात यह है कि भारत पर बकाये कर्ज की परिपक्वता अवधि 11 वर्षों से ज्यादा की है और इसमें विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी 2% ही है। दुनिया में अब तक 12.34 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 9.94 करोड़ लोग संक्रमण से ठीक हुए, वहीं 27.21 लाख लोगों की मौत भी हुई। पाकिस्तान में फ्रांसीसी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीकी इलाकों से सेना की वापसी पर चीन के साथ भारत की वार्ता चल रही है। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप चीन पैंगोंग त्सो लेक से उत्तरी किनारे से पीछे हट गया है। भारत की सेना भी दक्षिणी किनारे से पीछे हटी है। मारिजुआना जैसे मादक पदार्थों का उपयोग करने के चलते व्हाइट हाउस ने अपने 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। श्रीलंका में ड्राइवर की लापरवाही से कोलंबो जा रही बस गड्ढे में गिरी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में हिंदू पत्रकार अजय लालवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाल कटवाते समय हमला किया गया था। अमेरिका और चीन नस्लवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भिड़े। वॉशिंगटन ने उइगर मुसलमानों के नरसंहार का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले के लिए उकसाने वाले मुख्य संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जापान की राजधानी में 7.2 की तीव्रता से भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से टोक्यो की धरती हिल गई है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। वैक्सीन लगवाते हुए एक्टर ने अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी एक नई फोटो शेयर की है। इसमें उन्होंने पूल के अंदर अंडर वाटर स्विमिंग करते हुए देखा जा सकता है। निर्देशक राम गोपाल वर्मा की 26 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म डी कंपनी का प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिए 18 मार्च को FWICE के पदाधिकारियों ने मूवीज इंडिया लिमिटेड को पत्र लिखा था। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।